आप देखेंगे कि कर्नाटका बैंक में आज बढ़िया उछाल है। करीब 8-9% ऊपर ये शेयर चला गया है। कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई थी अगस्त सितंबर के आसपास, जब हमने देखा था कि इनके सीईओ और ईडी के इस्तीफे की खबर आई थी। लेकिन फिर से मोमेंटम पकड़ रहा है और थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर था बाकी बैंकिंग स्टॉक से मुकाबले। 190 रुपए के आसपास के प्राइस दिखाई दे रहे हैं। तेजस भाई, 190 वाला कर्नाटका बैंक लेना है या फिर ज्यादा चल गया आज ये? मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए स्टॉक में, लेकिन आज थोड़ा चल गया है तो एक थोड़ा पुल बैक के लिए वेट करिए। 185 186 एक अहम सपोर्ट जोन है स्टॉक का, जो इसका ब्रेकआउट जोन भी है। आज ब्रेकआउट हुआ है, बट क्योंकि ये स्टॉक चल गया है तो करंट भाव के पे रिस्क रिवार्ड के लिहाज से फेवरेबल नहीं है। तो एक हल्की सी पुल बैक आती है स्टॉक में 185 के करीबन, तो वहां पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 175। मुझे लग रहा है ये स्टॉक ऊपर में 210 तक के भी लेवल छू सकता है, तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखिए कर्नाटका बैंक में। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति होनी चाहिए कर्नाटका बैंक पे। अब 9% चलने के बाद थोड़ा सा कंफर्ट अलाउ नहीं करेगा। अदरवाइज मोमेंटम आज बड़ा ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अगला जो शेयर मैं पूछूंगा वो भी बैंकिंग का ही है और बैंकिंग का दिग्गज आईसीसी बैंक। 1368 रुपये का भाव। पेन लगातार हम देख रहे हैं और इसकी जो कमजोरी है वो छट नहीं रही। अगर आप इसको महीने भर पहले देखते तो लगभग यही भाव आपको दिखाई देते। थोड़ा नीचे आया, फिर रिकवर किया, फिर से नीचे आ रहा है शेयर। ये कहानी रही है और बाजार को भी आज कहीं ना कहीं इसने परेशान करने का काम किया है। रोहन जी, आईसीसी बैंक चल क्यों नहीं रहा है? प्रॉब्लम आपको इसमें क्या दिखाई दे रही है? कब तक चलेगा? आई विश आपने जो तीनों क्वेश्चन पूछा मुझे आता हो कि कब हो सकता है। पर आई टेल यू 2-3 रीजंस। एक तो आईसीआईसीआई हमने देखा है तो बहुत अच्छी रैली लास्ट 2 साल में रही थी। कहीं ना कहीं आई थिंक सो वैल्यूएशंस वेर वेरी ओवरस्ट्रेच बिकॉज इट बिकेम वेरी एक्सपेंसिव एचडीएफसी और कोटक के सामने। और सामने मुझे ऐसा लग रहा है हमको कि पीएसयू इज अवेलेबल एट अ वेरी इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन। एसबीआई, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक स्पेसिफिकली। सो आई थिंक सो ये एक वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम प्राइवेट टू अ पब्लिक कंपनी। आज एसबीआई 85,000 करोड़ की प्रॉफिट पे स्टिल अवेलेबल बिलो 10 टाइम्स ऑफ अर्निंग इज अ स्टैगर कंपनी टू इन्वेस्ट इन। सो हमको लग रहा है कि वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है। कब करेगा? आई थिंक सो व्हेन रिजल्ट्स विल बी वेरी वेरी सरप्राइजिंग। ये लेवल पे रिजल्ट बहुत अच्छे लाने पड़ेंगे। ओवरऑल पीएसयू मेक्स मोर सेंस देन प्राइवेट बैंक्स। पीएसयू में लग रहा है कि आपको ज़्यादा वैल्यू है प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले। चलिए, एक और सेक्टर है आईटी। इन्फोसिस की तो खबरों की वजह से अभिषेक ने बातचीत की भी, बायबैक वाली खबर है, अलग कहानी है। लेकिन